अमन सर, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन जो है वो करियर ट्रांजिशनर्स की तरफ से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडिडेट है जो से एक टेक्निकल प्रोफाइल पर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल से सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे काम कर रहा है, और या सॉफ्टवेयर टेस्टर की प्रोफाइल पे काम कर रहा है, और अब वो जाना चाहता है क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल पे। सिस्टम इंजीनियर से वो क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता है, या सिस्टम इंजीनियर से अब वो डेटा हम्म। साइंस की प्रोफाइल में एंटर करना चाहता है। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कई बार कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लेते हैं, स्किल्स भी सीख लेते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छे से अपने रिज्यूमे में, प्रोफाइल पर, हम्म। अपने जॉब पोर्टल पर या अपने लिंक्डइन पर नहीं मेंशन करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं एक सक्सेसफुल करियर ट्रांजिशन चाहता हूं, और मैं ये हम्म। चाहता हूं कि अब मेरे पास इससे रिलेटेड भी जॉब ओपनिंग आए, रिक्रूटर मुझे पहचाने, हम्म। मेरे स्किल सेट को पहचाने और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करें, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करें, तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? वो कौन कौन सी टेक्निकल प्रैक्टिसेस जो मुझे फॉलो करनी चाहिए, जिससे मेरा रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो और मेरे पास नंबर ऑफ इंटरव्यू कॉल्स भी ज्यादा है? प्लीज इलैबोरेट। श्योर श्योर देवर्षि भाई। सो यहाँ पे लेटेस्ट से पॉइंट ए, या तो प्रोफाइल ए वैसी प्रोफाइल है जिसमें हम एज अ कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, और प्रोफाइल बी वैसी प्रोफाइल है जहाँ हम जाना चाहते हैं। अब आप उसमें कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं कि सिस्टम इंजीनियर से क्लाउड इंजीनियर हो गया, या मैनुअल टेस्टर से ऑटोमेशन टेस्टर भी हो गया, या एक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेवलपमेंट जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो वहां से एक दूसरी लैंग्वेज हो गई, कुछ भी हो गया। डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो ये जो भी ट्रांजिशन है, ये आप बिंदास कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रिक्रूटर रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जो ट्रांजिशन हो रहा है, जब आप प्रोफाइल ए में काम कर रहे हो, तो आप अपने रेज्यूम में पूरा प्रोफाइल ए के बारे में बता रहे हो, और बातें सारी प्रोफाइल ए के बारे में, लेकिन जैसे ही प्रोफाइल बी पे हम जाना चाहते हैं तो वो कुछ कुछ अलग होगा ऑब्वियसली। तो हमारा रेज्यूमे से लेके हमारा माइंडसेट भी प्रोफाइल बी जैसा डेफिनेटली होना चाहिए। रेज्यूमे तो है ही है, हम अब प्रोफाइल ए टू बी जाने के लिए डेफिनेटली हम या तो कोई कोर्स लेंगे। अब वो जो भी हमने कोर्स एंड सर्टिफिकेशन किए, क्या हमने वो भी ऐड किए हमारे रेज्यूमे में, या हमारे कवर लेटर में हमने नौकरी पे जाके हमारी जो हेडलाइन है वो हमने क्या चेंज करी? अगर हमने हेडलाइन वही पुरानी रखी है तो कहीं ना कहीं रिक्रूटर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो रिक्रूटर शायद ए प्रोफाइल के लिए आप तक आज भी पहुंचेगा, लेकिन बी प्रोफाइल वाला आप तक नहीं पहुंचेगा। तो बी प्रोफाइल वाला रिक्रूटर आप तक पहुंचे, उसके लिए मेजरली आपको पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा आपका रेज्यूमे, टू स्टार्ट विथ। एंड उसको रिवैम्प करने के लिए डेफिनेटली माइंडसेट, माइंडसेट एक बार आपका रिवैम्प हो जाएगा तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी रोक टोक है मार्केट में। आई डोंट थिंक कोई भी रिक्रूटर इतना भी ऐसा है, कोई भी ऐसा बिजनेस होगा जो आपको रिजेक्ट करेगा कि नहीं आप प्रोफाइल ए में थे, आप बी में क्या ही कर रहे हो। क्योंकि आपने कुछ ना कुछ कोर्स किया, तो आप उसको शोकेस कीजिए। कोर्स करने के बाद एक और चीज आप कर सकते हो, विच इज आप कोई भी एक फ्रीलांस उसी पे एक प्रोजेक्ट कर सकते हो। आप कोई जॉब के लिए डायरेक्ट मत अप्लाई करो। एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप चीज सीख के उस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना दो। प्रोजेक्ट बना के फिर आप उसको लगा दो अपने रेज्यूमे में, तो आप ये रिक्रूटर को और दूसरी अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो वहाँ आप बता पाओगे कि दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग प्रोफाइल ए, मेरा इंटरेस्ट आया प्रोफाइल बी में, उसके लिए आई हैव लर्न फ्रॉम सो एंड सो सोर्सेज, देन आई हैव परफॉर्म सो एंड सो टास्क, एंड दिस इज द प्रोजेक्ट दैट आई हैव विच इज लाइव। और हाँ, ये लाइव प्रोजेक्ट वाले तो नहीं, मुझे पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो बड़े पसंद आते हैं लोग जो कहीं ना कहीं एक वेबसाइट ऑनलाइन रहती है उनकी, उनके प्रोजेक्ट्स लाइव रहते हैं। कोई यूआई यूएक्स के डिजाइनर्स होते हैं, वो अमेजिंग अमेजिंग उनके प्रोजेक्ट्स शोकेस करते हैं। एंड अगर कोई मेरे पास एक बंदा है जिसके पास ऐसी कोई लाइव वेबसाइट्स और लाइव कुछ भी उसने जो भी बनाया हो, इट कुड बी रिलेटेड टू डेवलपमेंट या टेस्टिंग हो, या तो फिर हो सकता है यूआई यूएक्स हो, तो ये सारी चीजों का कुछ भी लाइव वर्जन अगर हमारे सामने वो रिक्रूटर के सामने पेश कर देता है तो बॉस, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस टू बी ऑनेस्ट। एंड वो बंदा वही शॉर्टलिस्ट रिक्रूटर के दिमाग में तो हो ही जाता है।
लेट द रिक्रूटर टेक दैट अहेड टू द मैनेजमेंट कि भाई आउट ऑफ ऑल द 100 प्रोफाइल हमने जो भी देखी ये बंदा मुझे सही लगा है। तो ये सारी चीजें आप करोगे इन नटशेल। दो मेजर चीजें हैं। पहला, कोई भी कोर्स आप अप्लाई कीजिए कहीं पे भी। और दूसरा है कि उसी पे एक थोड़ा सा लाइव प्रोजेक्ट करके, भले उसके लिए हम थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़े या उसके लिए हमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट ना हो, लेकिन वो एक दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तो प्रोफाइल ए टू प्रोफाइल बी का ट्रांजिशन वुड बी एज स्मूथ एज जस्ट वाटर का ट्रांजिशन।